खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, बिखरे सैलाबी रेलों के दौरान 2 दिन में अमवात की तादाद 189 हो गई। सिर्फ बुनेर में 100 अफराद जाँ बहक हुए, बाजोड़ में 21, बटग्राम में 15, मानसहरा में 27 और सवात में 11 अफराद जान से गए। सैलाब से दर्जनों घरों को नुकसान, रेलों में गाड़ियाँ, कीमती सामान और मवेशी बह गए। सड़कें और पुल टूटने से जमीनी राबते कट गए। बुनेर में तूफानी बारिशों और सैलाब से पानी आबादियों में दाखिल, पहाड़ियों से उतरते रेले हर शय बहा ले गए। पीर बाबा बाजार मुकम्मल तौर पर तबाह, डगर, गदेजई, गागरा और विकंद के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। घर डूबने से दर्जनों अफराद लापता, शहरी मकानात की छतों पर चढ़कर जान बचाते रहे। बाजौड़ में तबाहकुन बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम, पानी घरों में दाखिल, शहरी महसूर। मेहवन के इलाके चैंगी बांडा के पहाड़ों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद। हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर बाजोड़ जा रहा था। हेलीकॉप्टर का मलबा आबादी से कई मील दूर मिला। सूबाई हुकूमत का कल यौम सोग और परचम सरनिगू रखने का ऐलान। स्वात में सैलाब की तबाहकारियां, खातून और बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक, 3 लापता अफराद की तलाश जारी। गब्बीन जब्बा रोड मुकम्मल तबाह, कबल में घरों, दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लोअर बीर में मकानात गिर जाने से 5 अफराद जाँ बहक। चार सद्दा में मुंडा के मकाम पर दरिया सवात में फंसे 15 अफराद को बचा लिया गया। फंसने वाले अफराद रेले में बहकर आने वाली लकड़ियां उठाने के लिए गए थे। दरिया के बहाव में मुसलसल इजाफा, मंडा हेडवर्क से 1 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने लगा। गिलगित बल्तिस्तान सैलाब की तबाहकारियों में 2 रोज के दौरान 10 अफराद जान से गए, कई लापता। जिला गुजर में सबसे ज्यादा नुकसानात। चल्लास के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सड़कें तबाह हो जाने से मुतादिद इलाकों के राबते कट गए। स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से राबता सड़कें बंद। सदपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया, पावर हाउसेस बंद हो गए। स्कर्दू को बिजली की फराहमी मुअत्तल, हुंजा में ग्लेशियर फटने से हसनाबाद नाले के दोनों अतराफ कटाव, मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। आजाद कश्मीर में बादल फटने से तबाहकुन सैलाब, नदी नालों में तोगयानी और रास्तों की बंदी से महसूर 700 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया। मुजफ्फराबाद में सैलाबी रैला 6 अफराद को बहा ले गया। समाहनी और वादी नीलम के नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। खराब मौसम के बायस तालीमी इदारों में आज और कल आम तातील होगी। सैलाबी रेलों के दौरान रेस्क्यू सरगर्मियों भी जारी। सवात और बाजौड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। फौजी हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। सैकड़ों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पेशावर से 1122 की टीमें भी मुतासरा इलाकों के लिए रवाना। वजीर आजम का मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान फौरी रवाना करने का हुक्म। रैलों में फंसे अफराद और सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन जारी रखने की तलकीन। हंगामी जायजा इजलास में चेयरमैन NDMA ने वजीर आजम को सैलाब से होने वाले नुकसान और रेस्क्यू सरगर्मियों पर ब्रीफ किया। क्लाउड बर्स्ट और बारिशों के बायस खतरनाक सैलाबी रेले आए हुए हैं, अवाम एहतियात करें। वजीर आला गंडापुर का वीडियो पैगाम। मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली के लिए भारी मशीनरी तैनात कर दी गई। अवाम को नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी।
मकबूजा कश्मीर के जिला कुश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट से अमवात 60 तक पहुंच गईं। 200 से ज्यादा अफराद अब भी लापता। कुश्तवाड़ में 1000 के करीब हिंदू यात्री अमरनाथ मंदिर में मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का मकबूजा जम्मू कश्मीर में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। BLA और तालिबान भारत की प्रॉक्सीज। भारत अच्छा पड़ोसी बनकर रहे तो बर्रे सगीर में अमन कायम हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान से जंग को भारत के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। मोदी को सपनों में भी पाकिस्तान और पाक फौज नजर आती है। एटमी ब्लैकमेलिंग पर यकीन नहीं रखते। जौहरी सलाहियत का मकसद सिर्फ दिफाए वतन है। वज़ीर दिफा का पैगाम। हुकूमत की मार्काए हक के दौरान PTI के किरदार की तारीफ। हर फोरम पर यकजहती और सियासी पुख्तगी का मुजाहिरा किया गया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का PTI सोशल मीडिया के बढ़ चढ़कर मार्काए हक में हिस्सा लेने पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्दी की रोकथाम, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसदाद मनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। मोहसिन नकवी ने आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को लायक तहसीन करार दे दिया। Planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में 6 से 7 तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर के मुताबिक दोनों ममालिक जौहरी तनाज़े की तरफ जाने पर तैयार थे। लड़ाई बढ़ती तो लाखों जानें चली जाती। तनाज़े को अच्छे तरीके से हल किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस और यूक्रेन को पाक भारत सीज़फायर से सबक सीखने का मशवरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर पुतिन से अलास्का में मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। व्हाइट हाउस के मुज़ाकरात नाकाम होने पर भारत के खिलाफ मजीद टैरिफ की धमकी। मोदी की अमरीका को बढ़के। ट्रंप टैरिफ पर दबाव में आने से इनकार। अपने किसानों और माहीगीरों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मोदी का भारतीय यौम आज़ादी पर खिताब। भारतीय अवाम से खुर्दनी तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील करती। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मुजफ्फराबाद में मार्च। शुरका ने सियाह झंडे उठाकर शिरकत की। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान के हाथों राफेल गिराए जाने के बाद मोदी सरकार परेशान। भारतीय फजाइया के तैयारों की कमी पूरा करने के लिए फ्रांस के साथ राफेल तैयारे हंगामी बुनियादों पर खरीदने की कोशिशें तेज करती गईं। भारत का सिंध तास मुआहिदे पर आलमी सालिसी अदालत का फैसला मानने से इनकार। आलमी अदालत सिंध तास मुआहिदे पर फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं रखती। भारत की निराली मंतक। मुल्क भर में शहरों में शहदाए करबला के जुलूस। कराची में नश्तर पार्क से बरामद जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर। लाहौर में भाटी गेट से निकलने वाला जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजान। रावलपिंडी में इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होने वाला जुलूस कदीमी जामिया मस्जिद रोड पहुंचकर खत्म हो गया। क्वेटा में चहलों के 2 मरकजी जुलूस मंजिल पर पहुंचकर खत्म हो गए। पेशावर में जुलजना के 2 मरकजी जुलूस निकाले गए। अरबईन पर करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पाकिस्तान और ईरान समेत दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन की आमद। 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में भी पुरसा देने लाखों लोग नजफ़ अशरफ से 80 किलोमीटर पैदल मशी करके करबला पहुंचे। ज़ायरीन की इराक़ियों की जानिब से खातिरदारी, सड़क पर रिहाइशी और ताम का इंतज़ाम, गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पानी का छिड़काव जारी रहा। हुकूमत चीनी सरकारी निर्ख पर फरोख्त करवाने में नाकाम। 1 हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 18 रुपए तक फी किलो इजाफा। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और बहावलपुर के शहरी सबसे ज्यादा महंगी चीनी 190 रुपए फी किलो में खरीदने पर मजबूर। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.31% इजाफा। मजमूई सालाना शरह 2.21% हो गई। LNG की कीमतों में 1.46% तक का इजाफा। सुई सदरन के सिस्टम पर LNG की कीमत में $0.15, सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर $0.14। PMMBTU महंगी। ओगरा ने अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कराची की इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत में दहशतगर्दों की माली मामलात सहूलतकारी का केस। भारतीय एजेंसी के लिए काम करने वाले 4 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। डेरा इस्माइल खान में कस्टम्स एंड एक्साइज एहलकारों पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक। फायरिंग की जद में आकर होटल मालिक जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर की मकामी अदालत ने ADC सियालकोट मोहम्मद इकबाल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एंटी करप्शन ने जेल भेजने की इस्तदा की थी। कराची के इलाके लियारी बागवादी में घर में धमाका। मियां बीवी समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। हब डैम और नदी में डूबने वाले बच्चे समेत 2 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया। गुज़िश्ता रोज मजमूई तौर पर 8 अफराद नहाते हुए डूब गए थे। हॉक्स बे पर भी 5 शहरी लहरों की नजर हो गए। 3 अफराद को बचाया गया। इस्लामाबाद में GT रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 70% से ज्यादा तजावुजात साफ करने का दावा। 15 अफराद ज़ेरे हिरासत। इजरायली फौज के गजा पर हमलों में मजीद 49 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में इमदाद के मुंतजिर 13 अफराद भी शामिल। 24 घंटे के दौरान भूख ने भी मजीद एक जान ले ली। ग़ज़ाई क़िल्लत से दम तोड़ने वाले फलस्तीनियों की तादाद 240 हो गई। चीन का अमरीका से इश्तिहार अंगेज इक़दाम रोकने का मुतालबा। बुध के रोज अमरीकी बहरी जहाज हवांगियांग डाओ के पानियों में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ। ये इक़दाम खित्ते को अदम इस्तेहकाम से 2-4 करेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत कौमी दिफा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन के जनूबी सूबों में तूफान पॉडल ने तबाही मचा दी। ग्वांगडोंग सूबे में सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां डूब गईं। इलाके में तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी। खेलों में नुमाया खिदमात के एतराफ में 23 मार्च पर एजाज़ात देने का फैसला। शाहिद आफरीदी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। कोह पैमा शहजोर काशिफ, साबिक विमेन क्रिकेटर सना मीर, डिस्क थ्रोअर हैदर अली को एहसास दिए जाएंगे। कराटे एथलीट शाहजेब रिंद और स्क्वॉश प्लेयर हमजा खान को भी तमगे से नवाजा जाएगा। पहली नेशनल यूथ गेम्स के लिए पंजाब की कबड्डी टीम के ट्रायल्स मुकम्मल। सूबे भर से 60 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इंडोर ट्रायल्स में शिरकत की। पहले नेशनल यूथ गेम्स 7 से 13 सितंबर तक इस्लामाबाद में होंगे। बेल्जियम में मुनफरिद त्यौहार। हजारों अंडों का ऑमलेट बनाकर शहरियों में बांटा गया। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ये रिवायत 9वीं सदी से चली आ रही है। हांगकांग में पहली बार मकामी तौर पर पैदा होने वाले जुड़वा पांडाओं की सालगिरह। खुसूसी केक मिलने पर पांडा भी खुश। केक पर कलाबाजियां खाते रहे।